हाँ, पिछले 3-4 महीने से मेरे बैक पेन हो रहा था, जो नीचे कमर से लेके पीठ तक काफ़ी दर्द था। कभी हल्का, कभी ज़्यादा, इस तरीके का दर्द था। तो मैंने डॉक्टर वैभव शर्मा से फ़ोन पर बात की और मुझे लगा कि फ़िज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है मुझे। तो मैं यहाँ आया हूँ डॉक्टर साहब से फ़िज़ियोथेरेपी लेने के लिए, क्योंकि आपका जो सेंटर है वो बरेली में सबसे अलग है। फ़िज़ियोथेरेपी को लेकर बहुत छोटी-छोटी बारीकियों पर आपकी नज़र रहती है। मैंने कई बार बात की है और कुछ मेरे परिचित लोग भी यहाँ आके फ़िज़ियोथेरेपी करा के गए हैं, जिनको आराम मिला। आज मैं खुद आया हूँ अपने ये बैक पेन के ट्रीटमेंट के लिए, और बैक पेन का ही ट्रीटमेंट लूँगा मैं डॉक्टर साहब से, उसके बाद फिर आपको बताऊँगा कि क्या मेरे को फ़ायदा है। यहाँ पे नहीं है, नहीं, इधर नहीं है, इधर नहीं है, यहाँ पे हाँ, यहाँ से ये शुरू हो गया। ये ठीक है। बेस ऑफ पोस्टीरियर L5S1 वाले रीजन में आपके पेन है। राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में? सेंटर में है बिल्कुल। मिड मिड में ये पेन है आपके। ये ये यस, ठीक। अब इनका अलाइनमेंट करेंगे अभी, ठीक। ये क्यों डॉक्टर पेन हो जाता है? ये आगे फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से यहाँ की जो मसल्स है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक आप सिटिंग में रह रहे हो, अच्छा। ठीक है, तो यहाँ की जो मसल्स हैं, ठीक है, उस पर स्पास्टिसिटी कम कम हो जाती है। अच्छा। अब उस पोजीशन में क्या होता है कि यहाँ की मसल, जैसे सडनली आपने कोई मूवमेंट करा, तो मूवमेंट के लिए मसल्स इतनी एक्टिव नहीं है, ठीक है। आगे हैवी वेट उठाए, जो आप डेली मूवमेंट नहीं करते, वो मूवमेंट अचानक से अगर आप करेंगे ना, तो वो मसल्स उतनी एक्टिवेट है नहीं, प्रिपेयर नहीं है उस मूवमेंट को करने के लिए, तब पेन आ जाता है यहाँ पे। अब इसका अलाइनमेंट जो है उसे गोस्टेंट कायरोप्रैक्टिक टेक्निक से ठीक करेंगे इसके लिए। बाकी यहाँ की जो फेसिया है उसके लिए रिलीज करेंगे ट्रिगर पॉइंट्स को, उसके अलग अलग स्पाइन बिल्कुल न्यूट्रल करेंगे और नॉर्मल ब्रीथिंग लीजिए, ठीक है। इसमें कोई पेन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बस अलाइनमेंट आपका ठीक हो जाता है। थोड़ा सा मेरी तरफ को आ जाइए, हल्का सा आगे। जो आपके स्ट्रेस बनना था वो लंबर रीजन से बनना था, L3 L4 L5, ठीक है, वहां से स्ट्रेस पॉइंट आ रहा था। अब आप इधर जितना भी, जैसे पूरे दिन आप हैट्रिक शेड्यूल में रहते हैं और ऐसे 1 महीना 2 महीना 3 महीने 6 महीने हो चुके होते हैं, तो इधर की जो मसल्स है ना, उन्हें एक्टिवेशन नहीं मिलता है, ठीक है, अनएक्टिव होती हैं, तो उनके लिए एक्टिवेट कर रहे हैं इससे। यहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा काफ़ी, जो नए सेल हैं वो बनने लगेंगे जब ब्लड फ्लो एक्टिव होगा, तब मसल्स को न्यूट्रिशन मिलने लगेगा। फिर जब मसल्स को न्यूट्रिशन मिलता है तब मसल्स हेल्दी होती हैं और अपना प्रॉपर वर्क करती हैं। इसलिए यहाँ वैक्यूम बनाया जाता है। इसके अलग अलग पैटर्न्स हैं। वैक्यूम भी अलग अलग जगह लगाया जाता है अलग तरीके से। हाँ, बस ये घर पे ट्राई ना करें, क्योंकि ये इजी अवेलेबल है, तो लोग घर पे लगा लेते हैं। इसके फायदे भी हो जाते हैं और नुकसान भी देता है। तो ये जो लगाई है ये ड्राई कपिंग है आपके, करें, ठीक है, आपकी स्पाइन पे प्रेशर नहीं आएगा, मसल्स हेल्दी हो और फ्लेक्सिबल हो। ये भी कपिंग अलग अलग टाइप से होती होंगी? हाँ, वेट कपिंग है, ड्राई कपिंग है, फायर कपिंग है, सबका अलग अलग। जो फायर कपिंग है वो तो पहले, जब ट्रेडिशनल है तरीका उनका, ठीक है, काम ये प्लास्टिक में है, ठीक है, इसमें वैक्यूम गन के द्वारा देते हैं, उसमें फायर के द्वारा देते हैं, काम दोनों सेम ही करती हैं। और जो ब्लड कपिंग होती है वो डिफरेंट है, वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए होती है। उसमें ब्लड निकलता है? हाँ, उसमें ब्लड निकलता है, उसमें काफ़ी प्रिकॉशन और काफ़ी प्रोटोकॉल्स होते हैं, और यूज एंड थ्रो वाले कप उसमें यूज करे जाते हैं। वो ब्लड अपने आप निकलता है जब स्ट्रेच होती है? हाँ, वो अपने आप निकलता है। जो अनवांटेड डिब्रीज होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, अनवांटेड डिब्रीज यानी कि जो बॉडी का वेस्ट होता है ब्लड के साथ आपकी पूरी बॉडी में घूम रहा है, ठीक है, उनके लिए वो निकाल देती हैं, अनवांटेड डिब्रीज के लिए।
तो डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं आप बुलेट का। उससे भी आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। वो स्किन डिजीज में भी यूज़ होता है, पेन की कोई प्रॉब्लम है पेन से रिलेटेड उसमें भी यूज़ होता है। अच्छा। अच्छा, कुछ अलग प्रोफेशन वाले लोग भी ज़्यादा पीड़ित होते होंगे मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ भी है? हाँ, इसमें डॉक्टर्स हैं, सीटिंग जॉब वाले हैं, बैंकर्स हैं, जो ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं, जिनका ज़्यादा ट्रैवलिंग रहता है। तो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो बैक पेन और नेक पेन के सबसे ज़्यादा आते हैं। और नी पेन में ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है जो कि ओल्ड एज वालों में होता है। एसीएल इंजरी स्पोर्ट्स इंजरी में आ जाती है तो उसकी केस डील कर लेते हैं, लेकिन जिनके लिए ऑपरेशन की नीड्स होती हैं, अगर ग्रेड्स 3rd ग्रेड से ऊपर है, ठीक है, कंप्लीट टेयर है, तो उनको तो ऑपरेशन कराना पड़ता है लिगामेंट्स में। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो केस हैं उनमें कुछ कंडीशन न्यूट्रल नॉर्मल सांस लीजिए, अच्छे से सांस लीजिए, ब्रीद इन 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 करिए, लंबी सांस लीजिए, फिर बाहर निकालिए एक साथ। सीधे लेट जाए, रखिए। मोस्टली जब हम लोग पूरे दिन दौड़ते रहते हैं ना तो हमारी एक काफ मसल हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप, ये मसल्स हैं, इनका इनबैलेंसिंग स्टार्ट हो जाती है। कोई मसल ज़्यादा काम कर रही है, कोई कम यूज़ हो रही है, ठीक है, तो उसकी मसल्स इनबैलेंसिंग को भी ख़त्म करना है और जॉइंट की जो स्टिफनेस है उसे उसके लिए भी कम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो जो जीन्स है ना, ठीक है, जीन्स थोड़े से लूज ही पहने। अच्छा। ये नहीं कि पैजामी पहन लिया आपने, जीन्स लूज पहने थोड़ा। हाँ, और जैसे पैजामी पहन ली इनने, ठीक है, और फिर उसके बाद पैंट पहन ली तो उनका साइज और शेप तो सेम ही होता है, ठीक है। कमर अगर किसी की 36 है तो 36 ही साइज की दोनों होंगी, लेकिन यहाँ पे 1 इंच का अंतर आ जाएगा, ठीक है। वो फ्री होके नहीं, वो इस जगह पे जैसे लो वेस्ट आजकल चल रही है, लो वेस्ट में इंसान यहाँ पे पैंट बांधता है, ठीक है। इस वाले पोर्शन में स्पाइन पे दिखा देता हूँ। हो गया। अभी 2 घंटे मैंने ट्रीटमेंट लिया है, मेरे को पूरा प्रोसेस मेरी कमर के दर्द का रिलीफ मिला है और अभी डॉक्टर साहब का कहना यह है कि अभी 2-3 घंटे बाद और अच्छा लगेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस था इसको मैं समझाना चाहता हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, डॉक्टर साहब ने बताया, और इस मौसम में पेन जो है वो अलग तरीके से होने लगता है लोगों के, काफ़ी लोग आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए हम लोगों को, और अगर आपको लगता है कि दर्द है कहीं शरीर में तो फिर डॉक्टर साहब की क्या राय लेनी चाहिए। डॉक्टर पहले तो थोड़ा-सा अपने बारे में बता दीजिए। आप काफ़ी सारे मेडल लगे यहाँ पे। मैं डॉक्टर वैभव शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर, डायनेडलिंग थेरेपिस्ट, कपिंग थेरेपिस्ट। और जो कायरोप्रैक्टिक का मेरा है स्पेसिफिक कायरोप्रैक्टिक है, गॉस्टिन कायरोप्रैक्टिक, जो कि यूरोप से मेरा है। और जो कपिंग है मेरा वो बॉम्बे से है। अलग-अलग सारे इंटरनेशनल ट्रेनिंग है मेरी, जितने भी प्रैक्टिस करी हुई है मैंने सारा इंटरनेशनल लेवल पे मैंने एक्सपर्टाइजेशन करा हुआ है और अपना बरेली में यहाँ पे सेवाएं दे रहा हूँ अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अभी आपने मेरे को ट्रीटमेंट दिया, 2 घंटे लगे इस ट्रीटमेंट में, क्या दिक्कत थी मेरे साथ? आपके लिए जो पहले तो आप आगे आपने जैसे चीफ कंप्लेंट बताया कि आप आगे ऐसे करके झुके और आपके पेन आया और 2-3 महीने से आपके पेन जो कंटिन्यू बना हुआ है। तो उसमें होता है क्या है, जैसे आप बहुत ज़्यादा सिटिंग में रह रहे हैं, ठीक है, या आपका वॉकिंग हो रही है, लेकिन आपका लाइफ़स्टाइल में क्या है, फिटनेस का कहीं नामो-निशान नहीं है, ठीक है, यानी कि आप एक्सरसाइज रूटीन में नहीं करते हैं। इसमें जो लिगामेंट होते हैं, मैं इसमें दिखा सकता हूँ आपके लिए। ये आपकी स्पाइन है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये ट्रांसफर प्रोसेस है, ठीक है। और ये सैक्रम एरिया है, ये जॉइंट अलग है, ठीक है, तीनों पोर्शन अलग-अलग पोर्शन है, ठीक है। मोस्टली जो दिक्कत आती है वो L4 L5 में आती है और S1 ये वाला पोर्शन, क्योंकि बायोमैकेनिक्स होता है हमारी बॉडी में वेट, फुलक्रम और एफर्ट्स।
ठीक है, अगर आप जैसे बैठ रहे हैं और ये वाला पोर्शन आगे के लिए टिल्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो लिगामेंट्स है उनमें भी हल्का सा खिंचाव आएगा। यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स लंबोरम मसल्स होती है, आगे श्वास मेजर माइनर मसल्स होती हैं। तो मसल्स की स्पास्टिसिटी कम हो जाती है, उसमें स्ट्रेच आ जाता है, तो वो जो प्रॉपर अपना वर्क करती है ना, वो वर्क नहीं कर पाती हैं अपना। तो वहां से फिर पेन आना स्टार्ट हो जाता है। हल्का सा इस पे प्रेशर आएगा जब वो मसल्स अपना वर्क नहीं करेंगी। इस पे प्रेशर आएगा, वो राइट साइड में आ रहा है या लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है, वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर आपकी। ठीक है, तो हम लोग पहले तो इसका पोस्चर करेक्ट करते हैं, ठीक है, जो इसका अलाइनमेंट मिस हो जाए, जैसे हर्निएशन हो रहा है यहाँ पे, ये नर्व कंप्रेस कर रही है, ठीक है, तो इसमें पूरा देखा जाता है। एमआरआई भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो एक्सरे और एमआरआई कराने के बाद फिर हम लोग डायग्नोज करते हैं कि कहाँ ट्रीटमेंट देना है इनके लिए, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते हैं। ये जो प्रॉब्लम हमें थी, मेरे को इस टाइप के पेशेंट आते होंगे आप? हाँ, अब तक 10 साल हो गए मुझे पेशेंट देखते हुए, हजारों पेशेंट मैं देख चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें कॉमन है बैक पेन। अब बैक पेन भी किस किस टाइप का है, किसी के सciatic पेन हो रहा है, ठीक है, किसी के डिस्क का पेन हो रहा है, किसी के मस्कुलर पेन हो रहा है। तो आपके जो था वो मस्कुलर पेन था। अच्छा, ये ट्रीटमेंट कहाँ तक आपके हाथ में होता है? फिर उसके बाद ऑपरेशन की स्थितियाँ भी होती हैं? उसमें जैसे वाली जो डिस्क है ना, ठीक है, इसके ग्रेड्स होते हैं। किस ग्रेड से एनुलर अगर टेयर हो गया, कंप्लीट टेयर हो गया और इससे नर्व पूरी दब रही है, जरा सी भी कोई गुंजाइश नहीं है, तब ऑपरेशन की नौबत आती है। उससे पहले ठीक, पहले हम लोग बचा लेते हैं कुछ। मतलब 95% पेशेंट अगर ठीक टाइम पे आता है तो फिर आप लोग हाँ, पेशेंट जैसे ही आपकी इंजरी हुई, ठीक है, आप तुरंत आ जाएं। लेकिन लोग 10-10 साल इस पेन को रखते हैं, ठीक है, और पेन किलर खा खा के अपना काम चलाते रहते हैं, तो वो सबसे ज्यादा गलत चीज है। ये जो बैक पेन है और नेक पेन, इसके पेशेंट आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं आपने बताया, तो किस तरीके के पेशेंट होते हैं? मतलब क्या उनका वर्किंग स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल क्या बैंकर्स होता है? भी होते हैं सिटिंग में। अब तो स्टूडेंट्स भी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हेड फॉरवर्ड रह के करने की प्रैक्टिस, ठीक है, टाइपोटिक कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप का। हमें इस टाइप से रहना चाहिए, लेकिन डेली लाइफ स्टाइल ऐसा होता है एर्गोनॉमिक। बैंकर्स सबसे ज्यादा है, ठीक है, अच्छा। मतलब बैंक एम्प्लॉयज मोस्टली 8-9 घंटे बैठना ही पड़ता है। तो उन लोगों के लिए मेरी क्लासेस भी चलती हैं कि हाँ, उन लोगों की पोस्चर अपना कैसा मेंटेन करके रखना है। और मतलब हर फील्ड का बंदा आता ही है, एडवोकेट भी आते हैं। जो ज़्यादा देर तक बैठते हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं बहुत देर तक, तो उनको कुछ आप बताएंगे कैसे करना हाँ, उनके लिए अपना जो कोर मसल्स पे कोर, मतलब जो सबसे ज्यादा मसल्स यूज हो रही हैं, नहीं, बैक की मसल्स सबसे ज्यादा यूज हो रही हैं, कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करके रखना है और स्ट्रेचिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना है उनके लिए। अपनी डाइट में न्यूट्रिशन से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन लें और लिक्विड फॉर्म में ज्यादा चीजें लें, यानी पानी इंटेक ज्यादा करें। हाँ, और मतलब पानी जितना ज्यादा इंटेक करेंगे उतना हाइड्रेट रहेगी आपकी मसल्स, और ये पूरी स्पाइन भी हाइड्रेट रहेगी, और मसल्स स्ट्रेंथ करें। कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो ये लोग जिनका बैठने का ज़्यादा काम है, तो घर पे जो कर लें थोड़ी देर, जिससे उनका बैक पेन और कमर पेन में ना हो? उसमें मतलब एक्सरसाइज क्या, सूर्य नमस्कार करें, लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट ना करें, हल्के हल्के रिदम में करें और प्राणायाम करें। ये चीज है। हाँ, मतलब सूक्ष्म आसन छोटे छोटे से होते हैं, वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, आइसोमेट्रिक है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है, लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मतलब सूर्य नमस्कार आप देख लें, ठीक है, उसमें कंप्लीट एक पोस्चर है, बस भुजंग आसन छोड़ दें, भुजंग आसन ज्यादा ना करें। भुजंग आसन से पोस्टीरियर साइड में जो बल्ज होता है वो बढ़ जाता है। अगर आपके पेन है तब भुजंग आसन ना करें, अगर पेन नहीं है आपके, आप चाहते हैं कि आगे पेन ना हो, तो आप सूर्य नमस्कार करें, सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब, ये मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, लोग कपड़ों के ऊपर कपड़े पहन लेते हैं तो वो टाइटनेस हो जाती हाँ, है, क्या तो है? वही है, जो भी आप कपड़ा लेंगे, आप शर्ट ले रहे हैं, ठीक है, वही 40 नंबर की ले रहे हैं, उसके बाद ब्लेजर ले रहे हैं, वो भी 40 नंबर का ले रहे हैं, जैकेट ले रहे हैं, उसके अंदर आपने इनर पहन लिया, तो आपके शोल्डर काफी टाइट हो गए, ठीक है, और जो कॉलर है आपके नेक तक चला जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे सर्वाइकल के साथ जो बोन्स होती हैं, तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे टकराता रहता है, और पोस्चर आपका ऐसे रहता है, आप ऐसे ही सारे काम कर रहे हैं, आप गाड़ी भी चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये पोर्शन कॉन्ट्रेक्शन में रहता है काफी, आपके नेक के प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो मसल्स हैं आपकी वो स्पाज्म में चली जाती है, कि वो अनएक्टिव हो जाती हैं, वो वहीं से फिर आपके सर्वाइकोजेनिक हेडेक और रेडिकुलोपैथी आपकी स्टार्ट हो जाती है। सबसे ज्यादा पेशेंट अब आपको देखने को मिलेंगे इसी चीज के। हाँ, अभी मैं देख रहा था काफ़ी पेशेंट ऊपर आए हुए। अच्छा, जो एक समस्या और है डॉक्टर साहब, जो मुझे लगा जब मेरे पेन हुआ ना, तो कुछ लोगों से मैंने बातचीत की इधर-उधर, तो जो हाउसवाइफ हैं, घर में काम करती हैं, उनके साथ भी ये पेन की दिक्कत बहुत होती क्योंकि उन्हें मोस्टली अब जितने भी कपड़े उठाने के काम है, मतलब कपड़े धोना है उनके लिए, वैसे तो सबके यहाँ इस टाइम पे लगे हुए हैं कोई ना कोई वर्कर्स काम करने के लिए, लेकिन होता क्या है, मोबाइल का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, है। आप काम कम कर रहे हैं। मेरा वही कहना है कि जिम ज्वाइन करें, ठीक है, और अपना सूर्य नमस्कार करें उन लोगों के लिए, और मोबाइल का यूज कम से कम ही करें। तो वो गर्दन नीची रहती है उसमें, है? हेड फॉरवर्ड रहने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत है आपके।
अच्छा, ये कार में भी जो हम लोग पीछे हेडरेस्ट लगा लेते हैं, हाँ, तो सबसे वो बेस्ट है वो, तो हम लोग बताते हैं पॉलिस्टिक बैक सपोर्टर होता है, ठीक है, जो लगा लिया जाता है कार में, आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तब आप लगा सकते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपके लिए। तो आप थे डॉक्टर वैभव शर्मा हमारे साथ। राजेंद्र नगर में केके हॉस्पिटल के सामने आपका ये क्लिनिक है, पूरा सेंटर है। तो अगर आपको लगता है किसी भी तरह की दिक्कत है, मुझे अभी आराम मिला है, हालाँकि मुझे अभी 15 मिनट हुए होंगे ये थेरेपी लिए हुए। डॉक्टर साहब 4-5 घंटे में आराम मिल जाएगा और ज़्यादा आपके लिए। और आराम मिलेगा। तो अगर कोई भी सलाह इस तरीके की लेनी है, मैं डॉक्टर साहब का नंबर नीचे आपको दे दूँगा डिस्प्ले में, आप बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। बने रहिए एक्सपोज़ टुडे के साथ। जय हिंद।